नमस्कार दोस्तों। पुस्तक समीक्षा के आज के इस विशेष अंक में हम बात करेंगे एक बड़ी बेबाक विशेष पुस्तक पर। पुस्तक का नाम है जीमेल एक्सप्रेस और पुस्तक किताब घर प्रकाशन से छपी है और लेखिका हैं जानी मानी साहित्यकार अलका सिन्हा। जीमेल एक्सप्रेस एक अलग परिवेश की किताब है। एक ऐसी बेबाक पुस्तक है जिसमें जिस विषय को चुना गया है वो विषय अपने आप में अलग तरह का है। वो विषय ना केवल जिसे हम कह सकते हैं बोल्ड है, बल्कि जिस पर लिखना और इस तरह से लिखना कि बड़े सहज रूप में कहते हैं ना कि एक फूहड़ता और एक बोल्डनेस, इनके बीच में एक बारीक सी लाइन होती है। उस लाइन को भी बनाए रखना और अपनी बात को कहना बहुत मुश्किल काम होता है। एक कलाकृति तभी अच्छी कलाकृति होती है जब उस महीन रेखा का ध्यान रखा जाता है। तो इस पुस्तक के आरंभ से ही जब हम इस पुस्तक को पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि लेखिका ने उसका पालन करते हुए बेबाकी से अपनी बात तो रखी है। एक शैली के माध्यम से, एक रोचक शैली के माध्यम से, एक प्रवाहमयी शैली के माध्यम से एक नए विषय को उठाया है और उस विषय पर चर्चा करना ही अपने आप में एक कठिन काम था। पुस्तक का नाम देखें, जीमेल एक्सप्रेस। जब हम जीमेल एक्सप्रेस नाम पढ़ते हैं तो अनायासी हमें लगता है कि ये आज के दौर की, वर्तमान दौर की एक ऐसी कहानी होगी जिसमें ज़िंदगी की भागदौड़ के बारे में बातचीत की गई होगी या फिर जिसमें किसी इंटरनेट की दुनिया, मेल के बारे में या फिर एक्सप्रेस की बात करें तो जल्दी जल्दी सब कामों को करने की बात होगी। पर दोस्तों, इन सब से इतर, इन सब से अलग एक महिला लेखिका ने एक पुरुष के जीवन में और एक ऐसे पुरुष के जीवन में जो कि किसी तरह से वेश्यावृत्ति में उलझ गया, उसकी जीवन के बारे में चर्चा करते हुए, और वो भी एक अलग ताने बाने से। हमारे आसपास बहुत कुछ हो रहा है जो हमें पता होते हुए भी हम उस पर बात नहीं करते और फिर बात भी नहीं करते और हम ये चाहते भी नहीं कि इसके बारे में कुछ कहा जाए। और लेखिका ने, और वो भी महिला होते हुए, जीमेल यानी कि जिगोलो यानी कि ऐसे पुरुष जो वेश्यावृत्ति में किसी न किसी कारण से चले जाते हैं, उनके जीवन को चित्रित किया है। जो भी उपन्यास होता है या जो भी कोई कहानी होती है, उसमें रोचकता के साथ साथ किस्सा गोई होना बहुत ज़रूरी है। इस उपन्यास की विशेषता ये है कि एक खास तरह की किस्सा गोई है इस उपन्यास में। इसमें एक पात्र कहीं से अचानक उसे एक डायरी मिल जाती है और उस डायरी को पढ़ते पढ़ते वो उस डायरी के साथ अपने आसपास की दुनिया में जो घटित हो रहा है, दोनों के बीच के तालमेल को ढूंढता है, उस परिवेश में जीता है और फिर उसे समझ आती है कि जिंदगी में हमारे आसपास क्या चल रहा है। कुछ पात्र अदृश्य होते हुए भी हमारे सामने रहते हैं, परोक्ष रूप से हमारे सामने रहते हैं, पर अपरोक्ष रूप से वो इस डायरी में मिलते हैं। जीमेल एक्सप्रेस में एक ऐसी दुनिया है जो प्रेम की दुनिया है, जो तिलस्मी दुनिया है, जिसमें प्रेम को लेकर के हमारे आसपास किस तरह की सौदेबाजी हो रही है और उस सौदेबाजी में हम क्या पाते हैं, क्या ढूंढते हैं, क्या पाना चाहते हैं और क्या खोज रहे हैं, इन सब के बीच हमें उलझाता हुआ, कुछ प्रश्नों के जवाब देता हुआ ये उपन्यास एक बिल्कुल नई दुनिया से हमें परिचित कराता है। भाषा शैली पात्रों के अनुरूप है और फिर उसमें जिस प्रकार से एक कहीं कहीं लगता है कि हम कहीं इसके कथानक में उलझ कर रह गए हैं, पर अचानक से परिवेश बदलता है, वातावरण बदलता है और वो उलझती हुई चीज़ें
एक के बाद एक सुलझती चली जाती है। फिर जीवन का दर्शन, जीवन का सत्य किसी न किसी रूप में हमारे सामने आता है। कहीं कहीं यह प्रश्न भी उठाया गया है कि स्त्री को क्या देह सुख की ज़रूरत नहीं है? क्या वो गर्भ धारण और बच्चा पैदा करने के लिए ही है? क्या उसकी इच्छाएं नहीं होती? और ये प्रश्न एक सुलझा हुआ लेखक ही, और वो भी महिला, उठा सकती है। फिर दैहिक सुख से इतर जीवन में और क्या क्या चल रहा है, ये उपन्यास उन पर भी बहुत अच्छी चर्चा करता है। इसके कुछ अंश जहाँ हमें अध्यात्म से परिचित कराते हैं, वहीं दूसरी ओर हमें ये भी बताते हैं कि जीवन कैसा चल रहा है और उस जीवन में हम अपने आप को किस तरह से फिट रखने की कोशिश करते हैं। एक जगह एक पात्र कहता है कि दुनिया भी कितनी अजीब है। अभी कल तक जो लोग संभोग और वासना पर चर्चा करते नहीं थकते थे, सुना वही मिसेस विश्वास लंच के समय अपने केबिन में ध्यान लगाने का अभ्यास करने लगी हैं। उनका मानना है कि ऑफिस में छा गई नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक में बदलने का यही तरीका है कि हम अपना कुछ समय ध्यान धारणा में लगाएं। मिसेस विश्वास की दलीलों का भी जवाब नहीं। और मजे की बात यह है कि जहां वह भोग संभोगवादी आधुनिक सोच की पैरोकार है, वहीं आध्यात्मिक उत्थान में भी उनसे अधिक सिद्धहस्त कोई नहीं है। एक उपन्यास चित्रलेखा मुझे इस उपन्यास को पढ़ने के बाद याद आया। चित्रलेखा में एक जगह लेखक ने प्रश्न उठाया है कि पाप और पुण्य की परिभाषा क्या है। कहीं कहीं इस उपन्यास को पढ़ते हुए भी ऐसा ही एहसास हुआ, ऐसा ही अनुभव हुआ कि संभोग, वासना और प्रेम, इनके बीच में क्या अंतर है और अपने अपने परिवेश में हम किस प्रकार से अपने अपने मूल्य स्थापित करते हैं और फिर उन मूल्यों के माध्यम से हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। स्वयं के प्रति ग्लानि अनुभव ना करते हुए हम स्वयं को ही तर्क देते हैं। तर्क और कुतर्क में उलझी हुई जिंदगी को सुलझाने का प्रयास जीमेल एक्सप्रेस एक बहुत ही बढ़िया उपन्यास है। और मैं ये कहूँगी कि आप इस उपन्यास को ज़रूर पढ़ें। अब तक इन पर बहुत सारी समीक्षाएं लिखी जा चुकी हैं और ये उपन्यास बेस्ट सेलर बन चुका है। और इस उपन्यास में एक जगह कुछ साहित्यिक लोगों का जिक्र भी है। यहाँ पर एक जगह लेखिका लिखती हैं कि सिमाम सुल्तानपुरी का शेर ध्यान आ रहा है कि पहाड़ पर तो हो खुद को पहाड़ मत समझो, पिघलती बर्फ के चेहरे पे साफ लिखा है। लोग कैसे ऐसी खुशफहमियाँ पाल लेते हैं, जैसे वे ही करता है। खुद को जायदाद मानकर लुटाते हैं प्रमोशन। यानी प्रमोशन आपकी काबिलियत पर नहीं, आपकी मेल मुलाकात पर निर्भर करता है। पूरी कहानी बता करके मैं इस उपन्यास की रोचकता को, इसके सस्पेंस को खत्म नहीं करूंगी। किताब का नाम है जीमेल एक्सप्रेस, किताब घर प्रकाशन और अलकासिरा। ज़रूर पढ़िए। फिर मिलते हैं एक नई किताब के साथ इसी मंच पर, इसी चैनल पर। अगर आपको समीक्षा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें और हमें बताएं कि आप किस तरह की किताबों की समीक्षा सुनना पसंद करते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप अपनी किसी पुस्तक की समीक्षा कराना चाहते हैं और हमें ये लगता है कि ये पुस्तक हमें पसंद आई है, तो हम उस पर ज़रूर चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।